पहले ये आंकड़ा 8000 था। 2024 जुलाई में ये आंकड़ा 13000 हो चुका है। 13000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़ करके गैरों के दामन में जाके बैठ चुकी हैं। किस बहम में पड़े हो? गौस का दामन, बोलो बोलो, ख्वाजा का दामन, और तुम्हारे समाज का आलम यह है कि 13000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां अल्लाह कन्वर्टेड हो चुकी हैं। मेरे मुस्तफा करीम के मुकद्दस कलमे से रिश्ता तोड़ करके गैरों के यहां जाकर के बैठी हुई हैं। इन बच्चियों ने कल कयामत के मैदान में तुम्हारे गिरबान पकड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप था, मैं जब बेपर्दा निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा भाई था, जब मैं बेहयाई के साथ बाहर निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा बेटा था, मैं इसके लिए जान देती। अगर ये कह देता वो मेरी माँ पूरी रात तुझे खड़ा रहना, तो मैं अपने औलाद की मोहब्बत में खड़ी रहती। मैं जब बेपर्दा घूमती मेरा बेटा मुझे मना नहीं करता। ये मेरा बाप था, मेरा शौहर था, जब मैं बेहयाई के साथ निकलती मुझे रोकता नहीं। बताओ, अगर करीम रसूल ने तुझसे सवाल कर दिया, ओ नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले, तेरे पास जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? सोचो, मिजाज बदलो, मिजाज। ये कान खोल कर सुन लो, ये कोई ऐरी गैरी औरतें नहीं है। अल्लाह ने अकेले मुस्लिम औरतों को ये मकाम अता किया है। ये औरतें वो हैं जो पर्दे में रहती हैं, हया में रहती हैं, तो अल्लाह इनके कोख से कोई नावारिस पैदा नहीं करता है, बल्कि इनके पेट से देवा में वारिस पाक पैदा किया जाता। अल्लाह इनके बतन से कोई बेमुराद पैदा नहीं करता है। जब ये पर्दे और हया होती है तो रब करीम इनके बतन से वक्त के गौसे आजम को पैदा फरमाता है। इसलिए खुदारा अपने बहन बेटियों को पर्दे में रखो। तुम इस्लाम बचाओगे, तुम इस्लाम बचाओगे। नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ढंग से जलसे में पहले बैठना सीख लो। इस्लाम तो वो चिराग है कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इस्लाम का चिराग बुझा दे। और ये मेरे खिताबत के जुमले नहीं, ये लफ्जों की रवा रवी नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। जो इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है, दुनिया में आज तक किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया है जो इस्लाम के चिराग को बुझा दे या इसके लौ को कमजोर कर दे। खुदा की कसम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस्लाम का चिराग किसी मुल्ला ने नहीं जलाया है। इस इस्लाम के चिराग को करबला में अली के बेटे हुसैन ने जलाया है, और जिस चिराग को हुसैन ने जलाया उसे कयामत तक कोई नहीं बुझा सकता। और सुनो अटरिया शरीफ वालों, इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है। सिर्फ अटरिया में नहीं जगमगा रहा, सिर्फ मुरादाबाद में नहीं जगमगा रहा, रामपुर बरेली में नहीं जगमगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर कुछ पागल महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, कुछ दिल्ली से बोल रहे हैं, और वहीं जनकपुर से कुछ महात्मा हैं जो ये कह रहे हैं इस्लाम का चिराग कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तो वो पौधा है जिसे जितना काटा जाता रहेगा इतना ये हरा भरा होता रहेगा। ये चिराग कहां से बुझेगा? ये तो जगमगाता रहेगा। कुछ है ना जो रत्नागिरी से, महाराष्ट्र से, बंबई से, दिल्ली से पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। एक महात्मा ने मेरे इस्लाम के बारे में जो कहा, तुम कहो तो बता दो, बताएं। ऐसे नहीं जरा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लगे 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 कि हम अटरिया शरीफ में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठे। अपने नबी को पुकारो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे हमारे उन नौजवानों को, उन आशिकों को जिनके हाथ नबी के नाम पे बुलंद हो रहे हैं और जिनके हाथ नहीं उठते, जिनकी आवाज नहीं निकलती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हुजूर के नाम पे वही बोलता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। इतने बुलंद आवाज से नारे लगाओ कि आवाज यहाँ से अजमेर शरीफ पहुंच जाए, अजमेर से बगदाद पहुंच जाए, बगदाद से नजब अशरफ पहुंच जाए, नजब अशरफ से मदीना शरीफ पहुंच जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। कारी साहब देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। सारे हुल्लड़बाजों की आवाजें बंद, सब खामोश, कुछ चले गए, कुछ बैठे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो मेरी मोहब्बत में नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हुए। फिर अपने नबी को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ यार, कोई कहता हम इस्लाम बुझा देंगे, कोई कहता कुरान की 26 आयतें मिटा देंगे, कोई कहता कुरान के अंदर ये कमी है, कोई कहता मुस्तफा का चेहरा ऐसा है, कोई कहता नबी के किरदार में कमी है। मैं कहता हूँ पंडित जी, आप भी तो महाराज हो, आपके पास भी तो टावर है, आपके कान में भी तो जनेऊ है, आपके जिस्म पे भी तो गेरुआ बस्तर है, आप भी तो खड़ाऊ पहनते हो। महाराज जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मुस्तफा का चेहरा अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं नबी खूबसूरत नहीं है, ये कहते हैं नबी की तालीम अच्छी नहीं, ये कहते हैं कुरान में कमियां हैं। ओ महाराज जी, जरा आप बताओ, दलील की रोशनी में बताओ, किताबों की रोशनी में बताओ, इतिहास की रोशनी में बताओ, बताओ क्या मुस्तफा खूबसूरत नहीं है? बताओ क्या मुस्तफा में कमी है? बताओ मुस्तफा के तख्लीक में कमी है? बताओ कुरान की आयात में कमी है? इतना कहना था, जनकपुर के महाराज झूम जाते हैं, तड़प जाते हैं। वो कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बारे में ऐसी बातें न करना। वो कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बारे में ऐसी बात न करना, कुरान के बारे में ऐसी बातें न करना। मैं कहूँ फिर महाराज कैसी बातें करें? नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंज़री, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। आप तशरीफ़ रखें, आप इत्मीनान से बैठो, इस्तेमाल करें, आप बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंज़री, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा फिर हाथ उठा के कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी, ये पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। आप क्या कहते हैं महाराज जी? कहते नहीं, आओ किताब की रोशनी में हम बताते हैं। इन दीवानों को बता दो जो बक बक कह रहे हैं, कह रहे हैं अपने धर्म की किताबें खोलो। मैंने कहा महाराज जी, कौन सी किताबें खोलो? वो कहते हैं ऋग्वेद खोल लो, यजुर्वेद खोल लो, अथर्ववेद खोल लो, सामवेद खोल लो। मैंने कहा इसमें क्या होगा? बोले खोलो और इसका दूसरा खंड खोलो, दूसरा खंड का पेज नंबर 157 खोलो, 157 का श्लोक नंबर 56 खोलो। मैंने कहा मैंने महाराज जी खोल लिया। वो कहते अब इसमें पढ़ो क्या लिखा है? मैंने कहा महाराज जी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। महाराज जी कहते अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो बिहार से मुबारक चतुर्वेदी को बुला लो, वो पढ़ना जानता है। अब मुझे बुला लिया आपने। मैंने कहा बोल पंडित क्या पढ़ना है? वो कहते पढ़ो यहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा यहाँ तो लिखा हुआ है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमान निर्मल अगर मधुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिवाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्म हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर गुरुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा। इनाम दोगे तो मंत्र भुला जाएंगे। इतना भी कमजोर मौलवी नहीं है कि 10 रुपया के लिए बार बार हम झुकते। कुछ बड़ा नोट हो तो सोचे, उस पे ख्याल डिस्कस करें। जैसे हमारे हाजी खालिद साहब मोदी नोट लेकर आए, कसम खुदा कि अगर हाजी साहब 2 4 5 बार आ जाएं तो हम मुरादाबाद बगैर तारीख के भी आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचा के रखें, बकलोले है गायक नहीं। देखो ईमानदारी से इसको हम कलेजा से लगा कर रखते हैं। दोबारा मत आना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम तुम्हें बताते हैं नबी कैसे हैं। जनकपुर के महाराज कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयान देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमान निर्मल अगर मधुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्म हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर गुरुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम सर्व सम्मक्का नगर दीपावनम स्वाहा पिंड बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्तरम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग समझ गए हैं जरा वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सब समझ गया।
15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बेचारा 1 मिनट में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताली मत बजाओ, मुस्कुराओ। आका फरमाते हैं एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह के फरिश्ते उन दोनों के नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पता करो। तुम्हारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है, ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है। और जब दिल मुस्कुराए तो अपने आका का नाम लिया करो, जोर से कह दिया करो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ये बाबा है, एक ये बाबा, ये एक बकलोले पता नहीं क्या क्या बक रहा है। कभी कह रहा है नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी का चेहरा अच्छा नहीं है, नबी की तालीम अच्छी नहीं। और देखो किताब बता रहा हूँ, किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, खंड 2 भाग 2, पेज नंबर 157 और मंत्र नंबर 56। और महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन दीन बंधु दयानी देवेंद्र सुस्वागतम। मैंने कहा महाराज जी ये क्या पढ़ रहे हो? तो महाराज जी कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कोटि कोटि यानी कायनात का कोना कोना प्रणाम नतमस्तक सकल। वो कहते कायनात का कोना कोना आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को सर झुका करके सलाम करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बकलोल कह रहा है चेहरा अच्छा नहीं, ये बकलोल कह रहा है तालीम अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ इसको कहीं और नहीं, चुपचाप कान के अंदर एयरबड लगाइए और बरेली के डंडा से ठोकते ठोकते रांची लेकर चले जाइए। और रांची में जगह नहीं है तो आगरा के पागल खाने ले जाइए। और अगर बाबा की बात माननी है तो जनकपुर के महाराज को सुनिए। महाराज कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयाल अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। वो कहते हैं ए दुनिया वालों, कोटि कोटि संस्कृत में कोटि कोटि के माने होते हैं कोना कोना। कहते हैं कोटि कोटि प्रणामनत। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना अपने शीश अपने सर को झुका करके आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सलाम कर रहा है। ओ इसी को तो बरेली के कलंदर ने कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे। जरा दिल से पढ़ो यार, कसम खुदा की ऐसा लगे ये जलसा यहाँ नहीं गुंबद खिजरा के साए में हो रहा है। शमे बज़ में हिदाया ताहिर साहब घबरा रहे, हाजी साहब कह रहे क्या हो गया चतुर्वेदी साहब को सलाम पढ़वा के कहीं जलसा खत्म। अभी तो हम खूंटी गाड़ रहे हैं, अब मुफ्ती कासिम साहब पूरा सामियाना लगा और हुजूर एहसन मियां हुजूर बरेली शरीफ से आए और आला हजरत का डंडा भी साथ। और उसके बाद कहेंगे कौन कौन बीमार है आओ उसका इलाज करते हैं। एक